गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कृत्रिम ऊष्मायन को पढ़ा था और मैंने बताया था कि अंडे को किस प्रकार कृत्रिम तरीके से हीटिंग दी जाती है ताकि उस अंडे से समय पर क्या हो, चूजा निकल सके। अब देखिए, कृत्रिम ऊष्मायन जब करते हैं तो उसमें प्रत्येक दिन, क्योंकि मैंने बताया था कि अंडे से चूजा निकलने में कुल 21 दिन का समय लगता है, अर्थात 21 दिन बाद उस अंडे से चूजा बाहर निकलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस 21 दिन के अंदर जो भ्रूण है मुर्गी का या चूजे का जो भ्रूण है उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं, अर्थात लक्षण प्रकट होते हैं। और इस लक्षणों के ही आधार पर यह जाना जाता है कि कौन से दिन कौन सा लक्षण प्रकट होगा और कैसे उसको पहचाना जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है निषेचन। अर्थात निषेचन का अर्थ क्या है कि मुर्गी अंडा देने से पहले मुर्गी और मुर्गे में क्या होगी, निषेचन प्रक्रिया होगी। अर्थात निषेचन प्रक्रिया के तहत नर अपने वीर्य को मुर्गी के शरीर में प्रविष्ट कराएगा और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के पश्चात मुर्गी क्या करेगी, उस अंडे को देगी। अब जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया, उसमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी? मुर्गी के अंडे देने के बाद मैंने पहले बताया कि दो प्रक्रिया होती है, एक होता है प्राकृतिक ऊष्मायन, एक होता है कृत्रिम ऊष्मायन। प्राकृतिक ऊष्मायन में तो क्या है, मुर्गी अपने शरीर की हीटिंग से ही उस अंडे को हीट देगी, उष्मायित करेगी और क्या होगा, उस अंडे से 21 दिन बाद चूजा बाहर निकलेगा। लेकिन इस समस्या में बहुत एक तो समय लगता है और कठिनाई भी होती है, अर्थात मुर्गी अगर सही प्रकार से हीटिंग ना दे पाए तो उस अंडे से चूजा बाहर नहीं निकलेगा। आजकल कुछ विभिन्न प्रकार के इंक्यूबेटर उष्मायंत्र आते हैं जिनसे क्या होता है, अंडे को कृत्रिम तरीके से हीटिंग दी जाती है और उससे 21 दिन बाद उसमें से चूजा बाहर निकलता है। अब देखिए होता क्या है, उष्मायन जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं, अर्थात भले प्राकृतिक तरीके से करें भले हम कृत्रिम तरीके से करें, दोनों ही तरीके में अंडे से चूजा निकलने में 21 दिन का समय लगता है। अब देखिए, दोनों ही विधियों में 21 दिन का ही समय लगेगा, लेकिन कृत्रिम तरीके में क्या फायदा है कि हम एक साथ कई चूजों को एक ही समय में बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके में एक साथ चूजे बाहर नहीं निकलते, अर्थात समय लगता है थोड़ा बहुत। अब देखिए, जैसे ही उष्मायन शुरू किया, उष्मायन शुरू करने के पहले दिन के ही 17वें घंटे, अर्थात जैसे ही उष्मायन हमने शुरू किया अंडे के 17वें घंटे के अंदर भ्रूण या जो चूजा का पहला जो चिन्ह होता है वह प्रकट होता है। अर्थात मुर्गी जैसे ही अंडा दे रही है, उस अंडे को प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, मान लीजिए मैंने कृत्रिम रूप से उस अंडे को अगर मैं उष्मायंत्र इंक्यूबेटर में रखता हूं तो 17 घंटे बाद प्रथम चिन्ह प्रकट होता है। अर्थात 17 घंटे बाद पता चलता है कि उसमें चूजे का निर्माण हुआ है कि या निर्माण नहीं हुआ है। अगर उसमें भ्रूण का पहला चिन्ह प्रकट नहीं होता है तो कहने का मतलब क्या है कि वह अंडा कोई काम का नहीं है। इसीलिए 17 घंटे बाद, पहले दिन की 17 घंटे बाद चूजे का पहला चिन्ह प्रकट होता है। अब पहले तो हम विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि अंडे में कैसे पता करें कि उस अंडे से चूजा बनेगा या नहीं बनेगा, अपन उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 17 घंटे बाद क्या होगा, उस अंडे से चूजे का पहला चिन्ह है वो क्या होगा, प्रकट होगा। अब 17 घंटे बाद चूजे का या भ्रूण का क्या हुआ, पहला चिन्ह प्रकट हो गया। उसके पश्चात 21 घंटे बाद, मतलब उसी दिन 21 घंटे, मतलब 17 घंटे जैसे पूरे हुए, अभी पहला दिन ही चल रहा है क्योंकि 24 घंटे का दिन है, तो 17 घंटे के बाद जैसे 21 घंटे पूरे होंगे, कशेरुक दंड है वो प्रकट हो जाएगी। अर्थात कशेरुक दंड का जो निर्माण है वह क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगी, कशेरुक दंड बननी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही 23 घंटे होंगे, 23 घंटे होते ही सिर रचना, अर्थात जो सिर की रचना वाले पोर्शन है, अर्थात जो सिर के पोर्शन होते हैं उनका बनना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही 24 घंटे अर्थात एक दिन पूरा हो गया, उस दिन के अंदर उसमें आंख का निर्माण पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक दिन के अंदर, मुर्गी के अंदर एक दिन के अंदर जो अंडा है उसमें भ्रूण का लक्षण प्रकट हो रहा है, फिर कशेरुक दंड का निर्माण हो रहा है,
सिर रचना और आंख रचना का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। देखिए निर्माण प्रारंभ हुआ है, ये ध्यान रखिए पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने में 2-4 दिन का समय लगता है, सिर्फ शुरुआत हुई है। अर्थात एक दिन पश्चात हम ये बता सकते हैं कि उस मुर्गी के अंडे से चूजा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब जैसे ही 43 घंटे होंगे, जैसे ही 43 घंटे होंगे, हृदय की धड़कन की शुरुआत हो जाएगी। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि हृदय की धड़कन है वह प्रारंभ हो जाएगी। अब 43 घंटे बाद, जैसे ही 43 घंटे पूरे होंगे, 43 घंटे के बाद हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है। 43 घंटे बाद अर्थात 43 घंटे होती है, अर्थात दूसरे दिन जैसे ही 43 घंटे पूरे होंगे, हृदय की धड़कन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 64 घंटे बाद अर्थात उष्मायन के 64 घंटे बाद मुर्गी के जो चूजा है उसकी जो टांगों की है वो शुरुआत हो जाता है, टांगों का निर्माण होना उसमें शुरुआत हो जाता है। 68वें दिन, ध्यान रखिए 68वें घंटे पंख का बनना शुरुआत हो जाता है। देखिए वापस रिवाइज करा रहा हूं, 17 घंटे, 21 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे, 43 घंटे, 64 घंटे और 68 घंटे। 68 घंटे के अंदर पंखों की रचना क्या हो जाती है, पंखों का निर्माण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। देखिए अभी तक 68 घंटे तक चूजे के अंदर ये नहीं पता कि उस चूजे से आगे चल के मुर्गा बनेगा कि मुर्गी बनेगा, अर्थात जनन अंगों का विकास अभी प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही लिंग का भेदन हुआ है। अर्थात लिंग का मतलब क्या है कि नर है कि मादा है, इस प्रकार के लिंग का भेदन अभी नहीं हुआ है। सिर्फ प्रारंभिक जो लक्षण कहते हैं वह सारे अभी प्रकट हो गए हैं। अब जैसे ही उष्मायन के 5वां दिन आएगा, जैसे ही उष्मायन के 5वां दिन आएगा, 5वें दिन सबसे मेन चीज होगी, जनन अंगों की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात जनन अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और लिंग का भेद हो जाएगा। लिंग का भेद क्या मतलब कि उन जो चूजा है उसमें या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक जनन अंगी बनेगा, तो कहने का मतलब लिंग का भेद हो गया, अर्थात नर होगा या मादा होगी, और इसके साथ ही जो जनन अंग होते हैं उनका भी क्या होगा, निर्माण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 5वें दिन जनन अंगों की रचना हो जाएगी और लिंग का भेदन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कई बार पूछते हैं कि मुर्गी के अंडे के उष्मायन में लिंग का भेदन कौन से दिन होता है, तो ध्यान रखना 5वें दिन ये पता चलता है कि उस मुर्गी जो चूजा है, जो चूजा बन रहा है उसमें क्या होगा, नर होगा कि मादा होगा, अर्थात कौन सा जनन अंग बनेगा, ये 5वें दिन डिसाइड होता है। 6ठे दिन, देखिए 5वें दिन जनन अंगों का डिसाइडेड हो गया, कौन सा बन रहा है, 6ठे दिन चोंच का निर्माण, अर्थात जो चोंच है उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है और 6ठे दिन के पश्चात कुछ समय बाद 2 से 4 दिन के अंदर चोंच का निर्माण पूरा हो जाता है। तो 6ठे दिन किसका निर्माण हो रहा है, चोंच का। अब चोंच के निर्माण के पश्चात 17वें दिन चोंच है वो वायु कोशिका की ओर, चोंच है वो वायु कोशिका की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अर्थात चोंच वायु कोशिका की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो 17वें दिन चोंच है वो वायु कोशिका की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब देखिए हम जानते हैं कि मुर्गी के अंडे के अंदर पीतक होता है, योग होता है। अब मुर्गी का जो चूजा है वो वृद्धि कर रहा है, अब वृद्धि कर रहा है तो वो क्या करेगा, पीतक का धीरे धीरे क्या करता है, उपभोग करता है। और पीतक कहाँ होता है, पीतक हमेशा पीतक कोष में होता है, अर्थात कहने का क्या मतलब है, पीतक कोष एक आवृत करता है। पीतक कोष क्या है, योग से क्या है कि पीतक कोष एक ऐसा आवरण होता है जो अपने अंदर पीतक को कैद रखता है, अर्थात जितनी मात्रा आवश्यकता है उतनी वो क्या करेगा, पीतक को स्रावित करेगा। अब क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि वो चूजा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब जैसे जैसे वो चूजा बड़ा हो रहा है तो पीतक तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अर्थात जैसे चूजा वृद्धि कर रहा है तो वो पीतक क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जैसे हम जानते हैं 21 दिन पश्चात उस अंडे से जैसे ही चूजा बाहर निकलेगा, पीतक क्या है उससे पहले सारा खत्म हो जाएगा। अब पीतक खत्म हो जाएगा तो पीतक कोष का कोई कार्य नहीं, क्योंकि पीतक कोष का कार्य मुख्य ही होता है पीतक को अपने अंदर आवृत रखना। अब क्या हो रहा है, जैसे 19वां दिन आएगा, अब हम जानते हैं कि 19 दिन पश्चात हम क्या करते हैं कि उस अंडे से जो 18वें दिन के पश्चात हम क्या करते हैं, उष्मा इत्र से उस अंडे को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने
3 दिन पहले हम उस अंडे को क्या करते हैं, अलग स्थान पे रख देते हैं। अब जैसे ही 19वां दिन आएगा, 19वें दिन क्या विशेषता होगी कि जो पीतक कोष है वह देह गुहा में प्रविष्ट होना, अर्थात अब पीतक तो खत्म हो रहा है, तो पीतक कोष का कोई कार्य नहीं है, तो पीतक कोष क्या करेगा, देह गुहा जो है उसमें प्रविष्ट होना, अर्थात उसमें उसके अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा, अर्थात धीरे धीरे पीतक कोष भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और 20वें दिन, अर्थात 20वें दिन जैसे ही आएगा, अर्थात अंडे के स्फुटन से एक दिन पहले का समय आएगा, पीतक कोष पूरी तरह से देह गुहा में प्रविष्ट हो जाएगा। और 21वें दिन, जैसे 21वें दिन आएगा, उस अंडे से चूजा बाहर निकलेगा। अब ध्यान रखिए, ये जितनी भी प्रक्रिया है ये सब कहां हो रही है, ये उष्मायत्र में और साथ में प्राकृतिक आवास में हो रही। अब वापस रिवाइज कर रहा हूं, क्या क्या पढ़ा हमने कि अंडे के जैसे ही मुर्गी और मुर्गे का निषेचन हुआ, उसके पश्चात अंडे को लेकर हम क्या करते हैं, उष्मायत्र में रख देते हैं। अब उष्मायत्र में रखने के पश्चात क्या होता है, उस अंडे को हम, क्योंकि 18 दिन तक हम क्या करेंगे, उष्मायत्र में रखेंगे और 3 दिन तक उस अंडे को स्फुटन के लिए बाहर रखेंगे। अब 18 दिन तक उष्मायत्र में रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 17 दिन तक की जो प्रक्रिया है वो तो कहां हो रही है, इनक्यूबेटर या उष्मायत्र में हो रही है, और 19 और 21 की दिन की जो प्रक्रिया है वो कहां हो रही है, स्फुटन शाला होती है। अब देखिए होगा क्या, वापस रिपीट कर रहा हूं, उष्मायत्र में रखने के 17वें घंटे में, जैसे ही 17 घंटे पूरे होंगे, चूजे का पहला लक्षण अर्थात भ्रूण का पहला लक्षण प्रकट हो जाएगा। 21 घंटे बाद कशेरुक दंड का प्रकट होना, 23 घंटे बाद सिर रचना की शुरुआत, सिर की बनना शुरुआत हो जाएगी, 24 घंटे बाद आंख की शुरुआत हो जाएगी, 43 घंटे बाद हृदय का धड़कना है वो प्रारंभ हो जाएगा, 64 घंटे बाद टांगों की रचना है वो प्रारंभ हो जाएगी, बननी प्रारंभ हो जाएगी, 68 घंटे बाद पंखों की रचना अर्थात पंख का बनना क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। अब 5वें दिन जैसे ही आएगा, जनन अंग है अर्थात जनन अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और लिंग का क्या होगा, भेद होगा, अर्थात उसमें या तो मादा लिंग या नर जो लिंग है वही क्या होंगे, बनेगा, अर्थात कोई भी एक लिंग बनेगा। 6ठा दिन आएगा तो उसमें क्या होगा, चोंच का निर्माण प्रारंभ होगा। 70वें दिन क्या होगा, चोंच वायु कोशिका की ओर क्या होगी, हल्की सी मुड़ जाएगी। अब पीतक धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो पीतक कोष क्या होगा, अब जैसे ही 18 दिन होंगे, 18 दिन पूरे होंगे, अब वो क्या किया जाएगा, उस अंडे को निकालकर उस उष्मायत्र से बाहर एक स्फुटन शाला में रखा जाता है। अब देखिए स्फुटन शाला क्या होती है, हमने 2 टर्म्स पढ़नी है, पहला तो है उष्मायत्र, दूसरा है स्फुटन शाला। अब उष्मायत्र तो क्या होता है, जहां अंडे को कृत्रिम तरीके से हीटिंग दी जाती है ताकि उसमें क्या हो जाए, चूजे का निर्माण हो जाए। अब स्फुटन शाला क्या होती है, देखिए स्फुटन शाला का मतलब क्या है कि हमने देख लिया कि 17 दिन, अगर 18 दिन पश्चात इस अंडे को हमने बाहर निकाला, अब इस अंडे में चूजे के सारे गुण क्या है, बन चुके हैं, अर्थात जितने भी चूजे का निर्माण होने सभी अंगों का वो निर्माण पूरा हो चुका है। अब क्या है, अगर इस अंडे को और हीटिंग दी तो चूजा क्या होगा, मर जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही 18 दिन होंगे तो एक दूसरा स्फुटन शाला कक्ष होता है। स्फुटन शाला होता क्या है, पहले अपन इसको समझते हैं। स्फुटन शाला वह स्थान होता है जहां उस अंडे को प्राकृतिक रूप से फूटने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात ऐसा एक कमरा होता है, ऐसा एक कक्ष होता है जिसमें क्या होता है, अंडे को रख दिया जाता है। अब अंडे को रखने के पश्चात अंडा क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, अब चूजा क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा और तीसरे दिन अर्थात 21वें दिन क्या करेगा, उस अंडे को फोड़कर, अब उस अंडे को फोड़कर उसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अंडे को प्राकृतिक रूप से क्या होता है, रखा जाता है और अब अंडे को क्या है, चूजा क्या करेगा, उस अंडे को फोड़ेगा और उस अंडे से बाहर निकलेगा। अर्थात ये जो प्रक्रिया जिस कक्ष में रखी जाती है, की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्फुटन शाला। तो अब क्या है, 19वें दिन आती क्या होगा, पीतक कोष क्या करेगा, पीतक कोष से वो देह गुहा में प्रविष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा और 21वें दिन जैसे 21वां दिन आएगा, पीतक कोष पूरी तरह से देह गुहा में प्रविष्ट हो जाएगा और 20वें दिन और 21वें दिन उस अंडे से चूजा जो है बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जैसे ही चूजा उससे बाहर निकला और उसके पश्चात उसको ब्रूडर कक्ष में, अब देखिए होता क्या है कि हमने मुर्गी में 2 प्रकार के पालन में 2 विधियां पढ़ी थी। पहला था पिंजरा विधि, दूसरी थी हमने पढ़ी थी डीप लीटर विधि। अपन ने 2 विधियां पढ़ी। अब चूजों के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ब्रूडर कक्ष होते हैं, अर्थात चूजे को रहने के लिए अलग प्रकार के कक्षों में रखा जाता है, उनको मुर्गियों के साथ नहीं रखा जाता, उनको अलग प्रकार के ब्रूडर कक्ष में रखा जाता है जहां पर उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। अब ये ध्यान रखा जाता है इसमें कि ऐसे बीमार चूजे
जो या तो कोई लकवे का शिकार है, या उनका शरीर कमजोर है, या वो कोई बीमारी से ग्रसित है, ऐसे चूजों का पालन पोषण नहीं किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब क्या है, जब चूजा बाहर निकल रहा है तो चूजों की छटनी की जाती है। छटनी का मतलब क्या है कि स्वस्थ चूजों को, तंदुरुस्त चूजों को ही पाला जाता है। बीमार या कोई लकवा या कोई विकलांग, या कहने का मतलब कोई भी चीज, ऐसा चूजा जिसके शरीर में कोई भी प्रकार की कमी है, ऐसे चूजों को नहीं पाला जाता, अर्थात उनको हटा दिया जाता है और केवल स्वस्थ चूजों का ही पालन पोषण किया जाता है। ये तो थी हमारी भ्रूण विकास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आता है, पहला प्रश्न आता है कि कैसे पता किया जाए कि उसमें से चूजों का विकास हो रहा है, अर्थात उस अंडे को कैसे पता किया जाए कि उस अंडे से चूजों का निर्माण होगा या नहीं होगा। इसकी अपन कैसे पता करेंगे, अर्थात जो व्यक्ति इसका पालन पोषण करता है वो कैसे पता करेगा कि उस अंडे से चूजे का निर्माण होगा या नहीं होगा। उसके 3 स्टेप है, अपन 3 स्टेप को अब पढ़ते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि अंडों का जब कृत्रिम ऊष्मायन रखते हैं तो 2 से 3 दिन पश्चात अंडे का एक बार अवलोकन किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अंडे के अंदर पहले दिन ही क्या होते हैं, चिन्ह प्रकट होना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात पहले दिन ही क्या होता है, 17 घंटे पश्चात उसमें क्या होता है, चिन्ह प्रकट होना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात लक्षण होना प्रकट होना प्रारंभ कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही उस अंडे को ऊष्मायत्र में रखा है, उसके दूसरे या तीसरे दिन सबसे पहले अंडों की जांच की जाती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि उस अंडे को 21 दिन तक तो अपने ऊष्मायत्र में रखा और 21 दिन बाद पता चले उस अंडे से चूजा नहीं निकलेगा, ऐसी चीज नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही दूसरा या तीसरा दिन आता है, दूसरे से तीसरे दिन आता है, तो अंडों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, अर्थात अंडों की जांच की जाती है। अब ऐसा अंडे का कवच जो सामान्यतः पारदर्शी हो, अर्थात उस अंडे का जो कवच है वो बहुत हल्के कलर का या वो पारदर्शी हो, तो ऐसे अंडों से चूजे कभी नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले किया जाता है, उन अंडों को हाथ में लेकर उनकी जांच की जाती है विदेशी गंडा, कि अगर 2 से 3 दिन पश्चात अंडों की जांच की, और क्योंकि देखिए अब अंडे का क्या होगा, पहले तो क्या वो पारदर्शी है, रंगहीन है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा उस अंडे का जो रंग है वो क्या होगा, गहरा होता जाएगा, अर्थात वो हल्के से गहरे की ओर जाएगा। अर्थात अंडे का जो है कलर वो हल्के से गहरे की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें से चूजा जो है वो निकलेगा। और अगर रंग कोई परिवर्तित ही नहीं हो रहा, अर्थात हल्का रंग ही पड़ा है, अंडे का हल्का रंग है और पारदर्शी टाइप है, तो उस अंडे से चूजा नहीं निकलेगा। पहली चीज तो ये चेक होगी। अब हम जानते हैं कई बार क्या होता है, कुछ लक्षण तो प्रकट हो जाते हैं, उसके पश्चात 2 से 4-10 दिन बाद पता लगा अब वो उस अंडे की कोई गति नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही सबसे पहले क्या किया, 2 से 3 दिन पश्चात चेक किया कि अगर वो पारदर्शी कलर का है या रंगहीन है, तो वो क्या होगा, अंडे से चूजा बाहर नहीं, उसको हटा दिया। अब फिर 7वें से 8वें दिन वापस उस अंडे की जांच की जाती है, क्योंकि देखिए हो सकता है दूसरे तीसरे दिन जांच की, उसमें लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अर्थात चूजा बन रहा है, लेकिन हो सकता है 7वें 8वें दिन होते होते वो चूजे का निर्माण रुक जाए। अब जैसे ही अगर 7वें 8वें दिन उस चूजे का निर्माण रुक जाएगा, तो उस अंडे का कलर क्या होगा, हल्का होगा। और अगर उस अंडे से लाइट गुजारी जाए तो वो लाइट क्या हो जाएगी, आर पार होगी, अर्थात उस अंडे से अगर कोई लाइट का प्रकाश गुजारा जाएगा तो वो अंडे से क्या होगा, आर पार हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर अंडे से प्रकाश आर पार है और उसका कलर हल्का है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, उस अंडे से चूजा बाहर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने पहले तो दूसरे तीसरे दिन ही पता कर लिया, पारदर्शी है, उसमें कोई कलर बहुत हल्का है,
अर्थात रंगहीन कलर टाइप है, तो उसमें चुज्जा नहीं बना, हटा दिया। अब कुछ हो सकता है चुज्जों में विकास प्रारंभ हो गया, अंडे के अंदर विकास प्रारंभ हो गया, फिर उसकी 7वें 8वें दिन आपने फिर जांच कर ली। अब अगर 7वें 8वें दिन जांच की और उसमें किसी अंडे का कलर हल्का है और उसमें लाइट आर पार जा रही है, तो ऐसे भी क्या होंगे, अंडों से चुज्जे नहीं बनेंगे। और इसके पश्चात लास्ट में लगभग 11 से 13वें दिन एक जांच और की जाती है, उस अंडे की जांच की जाती है। उस जांच में अब ये ध्यान रखा जाता है, दो चीज का ध्यान, एक तो क्या होगा, अंडे का कलर जो प्रारंभ में था हल्का, अब हो जाएगा गहरा। अब एक तो क्या होगा, प्रारंभ में तो क्या था हल्का, अब क्या हो जाएगा गहरा, गहरा कलर हो। और सेकंड उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसमें से जो लाइट है वो क्या हो, आर पार नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसमें से जो लाइट है वो आर पार नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो पीतक इतना गहरा हो कि लाइट आर पार नहीं हो। और उस अंडे का कलर अगर गहरा है तो इसका मतलब है उस अंडे से चुज्जा बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा अंडा जो पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है, बहुत हल्का कलर का है, उससे कभी चुज्जा नहीं निकलेगा, उनको हटा दिया। फिर कुछ ऐसे अंडे होंगे जिसमें हो सकता है वृद्धि हो रही हो, फिर इन्होंने क्या किया, 7वें 8वें दिन उसकी फिर जांच की। फिर अगर अंडे का कलर हल्का ही है, फिर भी हो सकता है वो गहरा हो रहा हो, डाउट आ जाए, लाइट आर पार कर दो। अगर लाइट आर पार जा रही है तो इसका मतलब है कि वो अंडे में चुज्जे का निर्माण नहीं हो रहा, उस अंडे को हटा दिया। अब जिस अंडे का कलर गहरा होगा और लाइट आर पार नहीं जा रही है, उसी अंडे से चुज्जा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि किन अंडों से चुज्जा बाहर निकलेगा और किन अंडों से चुज्जा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, जिनका कलर गहरा हो और लाइट आर पार ना जाए, उन्हीं अंडों से चुज्जा बाहर निकलेगा। बाकी जो भी अंडे हैं वो क्या हो जाते हैं, वह अंडे सारे खराब होते हैं। अब आता है उष्मायन प्रक्रिया। देखिए हमने उष्मायित्र को पढ़ लिया, अब कृत्रिम उष्मायन के कारक भी पढ़ लिए, हमने चिन्ह भी पढ़ लिए, तो ये भी देख लिया कि अंडों का कैसे पता करें कि वो अंडे से चुज्जा निकलेगा नहीं निकलेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उष्मायन प्रक्रिया। अब देखिए उष्मायन प्रक्रिया का मतलब क्या है कि उष्मायन प्रक्रिया को सामान्य भाषा में कहूं तो कहने का मतलब है कि जब मैं अंडे को हीटिंग दे रहा हूं, उसकी हीटिंग से पहले मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है। अर्थात जब मैं जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया तो वो व्यक्ति उस अंडे को लेकर उष्मायित्र इंक्यूबेटर में उस अंडे को रख रहा है। अब उस अंडे को लगभग 21 दिन तक रखा जाता है। तो हमें पता होता है कोई भी कार्य करने से पहले वो सारी तैयारियां पूर्ण करनी पड़ती है, अर्थात सारी तैयारियां पूर्ण करनी है, उसके लिए क्या क्या तरीका अपना जाएगा, वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए हमने इंक्यूबेटर को, उष्मायित्र को पढ़ा था, मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं छोटा। तो हमने कहा था इनमें विभिन्न आकार की ट्रे लगी रहती है, यहां पर बल्ब लगे रहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड आने के लिए, ऑक्सीजन आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसको मैं बड़े तरीके से बता देता हूँ। ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। यहाँ पर ये बल्ब होते हैं और यहाँ पर फैन लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, उस कक्ष का गर्म हो रहा है तो अंडा ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पक सकता है, तो उस कंडीशन को कम करने के लिए पंखे लगे रहते हैं। और नीचे क्या होता है, एक पानी की ट्रे लगी रहती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही अंडे को इस कक्ष में रखना है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ही उस अंडे को उस कक्ष में रखना है, सबसे पहले एक दिन पहले उस कक्ष को जो उष्मायित्र है उसको चालू करके चेक किया जाता है कि वो सही कार्य कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि अपन ने अंडे रखे और पता चले वो उष्मायित्र काम ही नहीं कर रहा। सपोज अपने चालू किया, पता लगा 5 घंटे बाद उष्मायित्र काम करना बंद कर दे, तो इससे क्या होगा, वो अंडे सब खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक दिन पहले उस उष्मायित्र को चला के चेक किया जाता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो सही कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, था उसमें जो टेम्परेचर चाह रहे हैं वो बन रहा है नहीं बन रहा। दूसरी चीज, जो टेम्परेचर बटन है यहाँ ऊपर लगा रहता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं। ये देखा जाता है कि वो टेम्परेचर सही कार्य कर रहा है। जैसे सपोज मैंने सेट किया उस टेम्परेचर को 37.2 डिग्री सेल्सियस पर,
अब ये चेक किया जाता है कि क्या वास्तव में इसके अंदर टेम्परेचर 37.2 बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक बटन होते हैं, कई बार इलेक्ट्रिकल बटन में कोई मिस्टेक आ जाए, वो घूम तो रहा है सही डिग्री पर लेकिन अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो इससे भी क्या होगा, मुर्गी के अंडे से चूजा बाहर नहीं निकले। क्योंकि हम जानते हैं, मैं बता चुका हूं, चूजे के अंडे की वृद्धि के लिए 37.2 डिग्री से लेकर 37.8 तक का ही टेम्परेचर चाहिए। अब यही टेम्परेचर मुझे चाहिए, सपोज मैंने बटन को 37.2 पे घुमा दिया, पता चला अंदर टेम्परेचर तो 35 डिग्री चल रहा है, तो उस कंडीशन में उन अंडों का विकास नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले एक दिन पहले ये चेक किया जाता है कि वो उपकरण सही कार्य कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब तीसरा सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक आइटम है, कभी भी खराब हो सकते हैं, तो जो बल्ब लगाए हैं वो सही प्रकार से रोशनी दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो बल्ब लगाए हैं हमने, क्योंकि एक बार प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात हम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही हम चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो इसमें बल्ब लगे हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या वो सही रोशनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर सही प्रकार से रोशनी दे रहे हैं, इस चीज की भी जांच की जाती है। उसके पश्चात इसमें जो पंखे लगे हैं, अर्थात उस कक्ष को ठंडा करने के लिए जो लगे हैं, वो भी सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि वो कार्य ही नहीं कर रहे हो और हम प्रक्रिया को अपना दें, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर पंखे कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस रूम की हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होने पर वो अंडे जल जाएंगे। नीचे पानी की ट्रे, पानी की ट्रे ऐसा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो पानी की ट्रे साफ धोई हुई हो, उसमें स्वच्छ पानी भरा हो, इस चीज का भी क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। अब स्वच्छ पानी भर दिया, अब ये रखा, अब इसके पश्चात उसको जो कक्ष है उसको पोटेशियम पर मैग्नेट से धूमित किया जाता है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट का धुआं उस कक्ष में छोड़ा जाता है, ताकि कोई विशेष प्रकार का कोई जीवाणु है, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसमें, ऐसे तो नहीं है कि उसे अपन फ्यूजन करते हैं, अर्थात उसको धूमित किया जाता है, उस कक्ष को बिल्कुल, कहने का मतलब जीवाणु रहित करने के लिए, अर्थात कोई हानिकारक जीवाणु नहीं है उसके लिए उसको पोटेशियम पर मैग्नेट से धूमित किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं अंडा रखने से एक दिन पहले अपनाई जाती है। अब जैसे ही एक सारी प्रक्रिया अपना ली, उसके पश्चात अंडे को इन स्थानों पर रखा जाता है। अब देखिए, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, होता क्या है कि जैसे ही सारी प्रक्रियाएं अपना ली, सारी प्रक्रियाएं काम कर रही है, अब क्योंकि प्रत्येक उसमें यंत्र का अलग अलग साइज होती है, किसी में 500 अंडे रख सकते हैं, किसी में 2000, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है, अंडों को रखा जाता है। अब अंडे को रखने का मतलब क्या है, उसका जो चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर की ओर और नुकीला जो हिस्सा है, तीखा हिस्सा है, वह कहाँ हो, नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि जो भ्रूण का विकास है वह निचले हिस्से से चौड़े हिस्से की ओर होता है। अर्थात इस बात का ध्यान रखा जाता है क्योंकि अंडे का जो चौड़ा हिस्सा है वो हमेशा ऊपर रहे, क्योंकि जो भ्रूण है वो निचले हिस्से से, अर्थात तीखे हिस्से से चौड़े हिस्से की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, हम इन अंडों को तो रख देते हैं, अंडों को बार बार समय के अनुसार मुर्गी भी क्या होती है, बार बार अंडे को क्या है, पलटती रहती है। तो इसमें आजकल कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर उसमें यंत्र आते हैं जिसमें पलटने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उस अंडे को बार बार हिलाते रहते हैं, अर्थात इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उस कटोरी से वो अंडा नहीं गिरे। लेकिन क्योंकि इसमें खर्चा अधिक होता है, तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे इंक्यूबेटर की खरीदते हैं जिसमें क्या होता है, अंडों को हिलाने की व्यवस्था नहीं होती। उस कंडीशन में क्या होता है कि अंडों को दिन में 12 से 14 बार हाथ की सहायता से हिलाया जाता है, अर्थात जो अंडा है उसकी बार बार स्थिति को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, अर्थात बार बार अंडे को घुमाया जाता है। अब देखिए, घुमाने पर ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति उस अंडे को घुमा रहा है उसको एक तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके हाथ बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए और किसी प्रकार से संक्रमित नहीं होने चाहिए। अब वो क्या करेगा, बार बार उस अंडे को हिलाएगा और उससे का क्या होगा, फल। अब इसमें क्या होता है, जब बार बार हिलाता है तो उसमें क्या होता है, समय अधिक व्यय होता है। तो आजकल तो क्या ऐसे इलेक्ट्रिकल्स आ गए कि उस अंडे को वो अपने आप ही घुमाते रहते हैं ताकि उसमें से चूजा बाहर निकल सके। अब देखिए, कृत्रिम उष्मायन जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, बार बार अंडे को हिलाना और 21 दिन पश्चात इस अंडे से चूजा क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब देखिए, चूजा बाहर निकलता है तो निकलते ही उसका पालन पोषण किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने सारी प्रक्रिया पढ़ ली कि किस प्रकार अंडे से चूजा बाहर निकल रहा है। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बकायदा। अब अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वह आएगी चूजा पालन।
नेक्स्ट हेडिंग है चूजा पालन। अब देखिए, जैसे ही हमने अंडे को उष्मायंत्र में रखा 18 दिन तक, उसके बाद हमने स्फुटनशाला में रखा, वहां क्या होता है, अंडे को प्राकृतिक तरीके से स्फुटन के लिए स्थान देना है। अब जैसे ही उस अंडे से चूजा निकलेगा, इस अंडे से चूजा निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रियरिंग कहते हैं।